हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कशिश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो ये चैप्टर थर्ड सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, जिसके अंदर हम आज फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरो कवर करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड सोशियोलॉजी के। इस चैप्टर में बेसिकली हमने सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमें पता चला कि समाज की ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो एक मानव के विकास के लिए प्रगतिशील हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग फर्दर अपनी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। सो हियर इज़ द वीडियो। तो हम फिल इन द ब्लैंक शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि इस समय पेपर में 1 मार्कर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन दिस वीडियो। तो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा अनूठा संस्थान कहा जाता है। तो किसको एक अनूठा स्थान कहा जाता है? जाति को। आगे देखते हैं, जाति व्यवस्था लोगों को डैश आधार पर वर्गीकृत करती है। जाति व्यवस्था में लोगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? वो है वर्ग के आधार पर। वर्ग के आधार पर जातियाँ कई सारी होती हैं और वर्ग भी और वर्ण भी। वर्ण के बारे में हम सबको पता है। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में कई साल पहले से क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र ये सब। सो आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डैश को वर्ण अवस्था में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किसको वर्ण अवस्था में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचम वर्ग के लोगों को वर्ण अवस्था में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इट मीन्स जैसे जो टॉप 4 लोग हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इन सब की तो 4 वर्ण अलग हो गए, लेकिन जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण में वो लोग आते हैं जो जिसे इन वर्णों में शामिल नहीं किया गया। जैसे उपमहाद्वीप के बाहर से आए हुए लोग, ये सब लोग आते हैं पंचम वर्ण में। तो इसको याद रख सकते हैं हम। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचम वर्ण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी नियम डैश होते हैं। तो विवाह संबंधी कौन से नियम जाति व्यवस्था में होते हैं? तो वो होते हैं कठोर नियम अपनाए जाते हैं शादियों में, हिंदू धर्मों की शादियों में। आगे देखते हैं, दलितों के नेता अवकली का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नाम से ही लग रहा है कि ये तो साउथ इंडियन नेम है। तो इनका जन्म हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसको डबल टिक कर लीजिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वाटिकाओं के लिए बने पहले, एक्चुअली वाटिकाओं ने बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय में पहली प्रधान अध्यापिका कौन बनी थी? तो इसका आंसर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सावित्री बाई फूले। ये बहुत बालिकाओं के लिए बनने वाले विद्यालय में पहली प्रधान अध्यापिका यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध डैश ने आवाज़ उठाई। जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले जो नेता थे वह थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश में की गई, यानी कि आपको सन बताना है इसमें कि कौन से सन में की गई सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक तौर पर जातियां डैश से जुड़ी होती है। पारंपरिक तौर पर जो जातियां होती हैं वो व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। और व्यवसाय से कैसे जुड़ी होती हैं? बहुत सिंपल आंसर है इसका। जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ ही करेगा, जो क्षत्रिय है वो देश संभालेगा, काम करेगा, और जो वैश्य हैं वो अपना काम करेंगे, और शूद्र जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे। हम लोगों ने इन अपनी जातियों को, अपने वर्णों को व्यवसाय के साथ जोड़ लिया है, जिस वजह से कुछ जातियां अपने व्यवसाय से ही जानी जाती है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर तुम लोग गुजराती हो तुम लोग बिजनेस ही करते होगे, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये पूर्वाग्रह हैं, जिसके बारे में 4th चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे। ये पूर्वाग्रह होते हैं, यानी कि पूर्व धारणा जो हमारे दिमाग में बन चुकी होती हैं किसी विशेष जाति या समूह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज जाति विहीन उच्च जाति समुदाय को डैश वर्ग के रूप में जाना जाता है। कौन से वर्ग के रूप में? अभिजात वर्ग के रूप में। उच्च जाति लिखा है ना, उच्च जाति समुदाय को, इन्हें अभिजात वर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक दृष्टि से जाति का अधिक्रम डैश और डैश पर आधारित है। तो किन पर आधारित है? अशुद्ध और शुद्ध पर आधारित है।
ऐसा हिंदू धर्म में कुछ जातियों को शुद्ध और कुछ जातियों को अशुद्ध माना जाता है। जिन जातियों को अशुद्ध माना जाता है उन जातियों को धार्मिक कर्म कांडों से अलग रखा जाता है। कहते हैं, मतलब पहले ऐसा कहते थे, आज के टाइम पे तो इसमें अच्छे अच्छे कानून बन गए हैं जिस वजह से बड़े स्टेप्स उठाए जाते हैं ऐसा करने पर। लेकिन पहले अगर कुछ लोगों का, कुछ समूह से जुड़े व्यक्ति का, किसी समूह से जुड़े व्यक्ति कोई मूवी देख लेता था तो उस काम को करने ही नहीं जाता था, बोलता था कि वो काम ही ख़राब हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू ऑल गाइस। देखते हैं। 13th क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ शब्द डैश में अस्तित्व में है। तो ये शब्द आए थे 1935 में अस्तित्व में, 1935, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जनगणना का विचार अपने मन में लाए और जनगणना करनी शुरू करी। तब उन लोगों ने ऐसी जनजातियाँ, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भारत क्लास में नहीं, क्लास यानी कि वर्ग में नहीं, जैसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसमें बटा हुआ नहीं है। भारत तो जनजातियों जातियों में बटा हुआ है। तो उन्होंने 1935 में ये दो शब्द लाए, SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ, ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, प्राय हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में डैश जाति को प्रबल जाति कहा जाता है। तो अक्सर प्रबल जातियाँ वो जातियाँ होती हैं जो कि एक जगह पर बहुत मजबूत होती हैं, एक क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। उन्हीं का पॉलिटिकली वो स्ट्रांग होती हैं, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होती हैं उस क्षेत्र पे, यानी राजनीतिक दृष्टि से भी वो शक्तिशाली होती हैं उस क्षेत्र विशेष में, और आर्थिक दृष्टि से भी। तो जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की शक्तिशाली जाति है, प्रबल जाति है, वो है जाट। आगे देखते हैं, जाति आधारित राजनीतिक दल का उदय डैश के दशक में माना जाता है। तो जब जाति के आधार पर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगी, तो उनका उदय किस सन से माना जाता है? 1980 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के निम्न जातियों के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने निम्न जातियों के लिए प्रयोग किया था एक शब्द जो है हरिजन। हरिजन नाम का अखबार भी निकाला था गांधी जी ने। हरिजन का मतलब है हरि यानी विष्णु, जन यानी लोग, यानी कि विष्णु के लोग। उन्होंने ये वाला वर्ड ये निम्न जातियों के लिए प्रयोग किया था, विष्णु के जन। 17th क्वेश्चन है, डैश की संपूर्णता में सभी जातियाँ शामिल हैं। डैश की संपूर्णता में सभी जातियाँ शामिल हैं। तो किसकी संपूर्णता में? समाज की संपूर्णता में। हमें ये देखना चाहिए समाज में तो हर लोग, सब जातियाँ शामिल हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं, अब सब लोग साथ रहते हैं। तो समाज में कोई समाज किसी एक बंदे का नहीं है या किसी एक पार्टी का नहीं है, वहाँ पे सब लोग मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पनाएं डैश की देन है। तो ये दोनों संकल्पनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं या इन पर विचार किसने किया? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। MN श्रीनिवास, ये एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में प्रबल जातियों को डैश कहते हैं। तो गुजरात की जो प्रबल जातियों की जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि वो जातियाँ जो एक क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो गुजरात की प्रबल जाति है वो है पाटीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जातियों के सभी लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जिनमें से कुछ लोग डैश भी हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं ना भाई, हमारा जनरल कोटा वगैरह वगैरह, तो हर किसी उच्च जातियों के सभी लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जिनमें से कुछ लोग क्या हैं? जिनमें से कुछ लोग गरीब भी हैं, है ना। मतलब हर किसी को, ऊंची कास्ट में भी हर किसी के पास सब कुछ नहीं है, सारी फैसिलिटी, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसमें से कुछ लोग अभी गरीब भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और डैश दोनों ने ही 1920 के दशक में अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने आंदोलन शुरू किए थे। तो वो कौन से लीडर थे? तो वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप यू ऑल guys liked my video. Please comment down for more suggestions, like, subscribe and do comment too, and press the bell icon for more updates. If you are like my video and supporting my channel, it's give me motivation, that's why. So thank you all for watching my video at the end. Thank you all.